Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAVPG College, Siwan. This video is for BCom first year, subject Principles of Business Management, Paper 1. Unit 4 कर रहे थे हम Concept of Motivation and Leadership. आज हम हमारा टॉपिक होगा मोटिवेशन के ऊपर पढ़ेंगे हम आज. मोटिवेशन, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड टेक्निक्स, इसका हम डिस्कशन करेंगे आज. तो मोटिवेशन के मीनिंग को समझने से पहले एक कोटेशन है, उसका हमें समझना जरूरी है. मोटिवेशन से रिलेटेड एक कोटेशन है, पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. पुअर तरीके से मोटिवेटेड पीपल बढ़िया से बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन को भी खराब कर सकते हैं. खराब रूप से प्रेरित व्यक्ति बढ़िया से बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन को भी खराब कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जिनको मोटिवेट करते रहेंगे हम, या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अगर बढ़िया तरीके से मोटिवेट किया तो हम एक अपना ना कि गोल अचीव कर सकते हैं, बल्कि उनको एफिशिएंटली तैयार भी कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करें. तो इस तरीके से हम ये एक कोटेशन थी जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दी हुई है कि पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. हमें क्या करना चाहिए? देखो, खराब रूप से प्रेरित व्यक्ति बढ़िया से बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन को भी खराब कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए बढ़िया से बढ़िया तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना है. मोटिवेशन क्या होता है इसका हम जिक्र करेंगे. मोटिवेशन क्या होता है? देखो, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है ना, तो उसके काम करने के पीछे उसकी एक जरूरत होती है जो उसको मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए. और वो जो जरूरत है, उस जरूरत को हम क्या बोलते हैं? मोटिव. दिस इम्पेलिंग नीड इज कॉल्ड मोटिव. मोटिवेशन मोटिव वर्ड से लिया गया है. मोटिव वर्ड का मतलब क्या है? इनर पावर ऑफ ए पर्सन. इसको हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स लेटेंट पावर इन ए पर्सन विच इम्पेल्स हिम टू डू वर्क. उसके अंदर की जो इनर विल पावर है जो उसको एंकरेज करती है वर्क करने के लिए, उसको मोटिव कहते हैं. और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज दैट प्रोसेस विच स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स. मोटिवेशन से रिलेटेड दो वर्ड है, मोटिव और मोटिवेटर. इसको हम करेंगे. क्या मोटिव क्या होता है और मोटिवेटर क्या होता है? देखो, मोटिव तो मैंने बता दिया, एक पर्सन के अंदर की एक छिपी हुई विशेषता हम बोल सकते हैं. इट रेफर्स टू हिडन विल पावर इन एन इंडिविजुअल्स विच इम्पेल्स और एंकरेज हिम टू डू वर्क. एक व्यक्ति के अंदर की जो हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको एंकरेज करती है काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मोटिव. इसका मतलब क्या हुआ? मोटिव का मतलब एक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई विशेषता जो उसको एंकरेज करती है किसी भी काम को करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? मोटिव. और मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर मीन्स जिसकी सहायता से हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, उसको बोलते हैं मोटिवेटर. मोटिवेटर किसी भी प्रकार से हो सकते हैं. मेनली मोटिवेटर दो तरीके से होते हैं, फाइनेंशियल मोटिवेटर और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर. फाइनेंशियल मोटिवेटर में अगर हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए अगर फाइनेंशियली असिस्टेंट देते हैं, जैसे मतलब फाइनेंशियली सहायता देते हैं, जैसे सैलरी के अलावा बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, प्रॉफिट शेयर दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर. और अगर हम इसके अलावा अगर हम उसकी जॉब में उसको प्रेज कर देते हैं या जॉब इंक्रीमेंट कर देते हैं, या हम उसको उसके स्टेटस को बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर.
तो मोटिवेटर क्या होता है? जिसकी सहायता से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। मेनली ये दो तरीके के होते हैं। तो ये था हमारा मोटिवेशन का मीनिंग, मोटिव क्या होता है उसका मीनिंग, और मोटिवेटर क्या होता है उसका मीनिंग। देखो, जब भी हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मीनिंग और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसका हमें उसको लिखना जरूरी है। उसके बाद से जो क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो वो करते हैं। तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को तो हम फीचर, नेचर ये भी बोलते हैं। तो एक मोटिवेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या है, वो हम करेंगे। तो सबसे पहला है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया मीनिंग में ही। मोटिवेशन क्या है? एक हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, छुपी हुई विशेषता है एक पर्सन के अंदर, और वही मोटिव कहलाती है, जो उसको एनकरेज करती है क्या काम को करने के लिए। तो मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। सेकंड, मोटिवेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, मोटिवेशन क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, मोटिवेशन प्रोसेस को नीड सेटिस्फैक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट ही अनसेटिस्फाइड नीड से होती है, क्योंकि हमने पहले बताया कि अगर कोई आदमी कोई काम करता है तो उसके काम करने के पीछे कोई ना कोई जरूरत है जो उसे मोटिवेट करती है। और मोटिवेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? नीड से ही। सबसे पहले उसकी अनसेटिस्फाइड नीड आती है जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहता है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इनर फीलिंग है, वो जागृत होती है कि कैसे मैं उस नीड को पूरा करूं। और जब उसकी नीड वो सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसकी कोई ना कोई दूसरी नीड स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे हमारी जरूरत होगी उसी हिसाब से मोटिवेशन होगी। तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ये। थर्ड लिखेंगे, ईच पर्सन हैज डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स। हर एक व्यक्ति का मोटिवेशनल फैक्टर अलग अलग होंगे। जैसे सभी को हम देखो, मोटिवेटर दो तरीके से होते हैं। हमने पहले बताया मोटिवेटर दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल मोटिवेटर और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। फाइनेंशियल मोटिवेटर क्या होते हैं? अगर हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं फाइनेंशियली रूप से तो उसको फाइनेंशियल मोटिवेटर बोलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को हम नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट करते हैं तो उसको हम नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर बोलते हैं। अब देखो, आदमी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मोटिवेट हो रहा है। अगर हम कई लोग ये भी होते हैं कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए तब भी वो मोटिवेट नहीं होते, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके स्टेटस को बढ़ा दिया जाए तो वो बढ़िया काम करते हैं। तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। जिस हमने थर्ड पॉइंट जो लिखा हमने, ईच पर्सन हैज डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम, मोटिवेशन में बी गिवन इन मैनी वेज। ये सेम पॉइंट है। मोटिवेशन देने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फाइनेंशियल मोटिवेटर है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है, ग्रुप मोटिवेटर है, इंडिविजुअल मोटिवेटर है। तो किसी भी तरीके से हम मोटिवेशन दे सकते हैं। मोटिवेशन की थ्योरीज में हम ये पढ़ेंगे कि भाई मोटिवेशन हम पनिशमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं, रिवार्ड के थ्रू भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं मोटिवेशन के। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम, इट इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। सबसे देखो, इसको रेंसिस लीकर्ट ने कोर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा है। कोर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है मोटिवेशन। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े हमने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हर एक फंक्शन में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। देखो, मोटिवेशन मैनेजमेंट का पार्ट भी है। डायरेक्शन फंक्शन जो है हमारा फोर्थ, उसमें मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये तीनों उसके पार्ट हैं। तो विदाउट मोटिवेशन कोई भी फंक्शन कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए
इसको हम ये कह सकते हैं इट इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 6 पॉइंट करेंगे हम, इट स्टिमुलेट्स पीपल टू डू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, ये पीपल को एंकरेज करता है काम को करने के लिए। देखो हमेशा क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति की सैलरी को बढ़ा दिया जाए या उसको बॉस ये कह दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो अपने आप में ही जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं या जिसको प्रेज किया, जिसको उसको ये लगेगा कि मुझे मेरे बॉस ने ये कहा कि बढ़िया काम किया, तो उसको अंदर से एक एंकरेजमेंट मिलती है कि मैंने अब बहुत बढ़िया काम किया, मुझे बॉस ने ऐसा कहा तो मैं और भी अच्छा काम करूं। तो क्या है, ये क्या करती है, मोटिवेशन क्या करती है, इट स्टिमुलेट्स पीपल टू डू वर्क, इट हेल्प्स अगला पॉइंट करेंगे, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस। ये क्या, मोटिवेशन इंडस्ट्रियल पीस को भी बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। हम सबसे ज्यादा लॉकडाउन जो सुनते हैं उसका कारण क्या है, लोगों को अपने जितने भी बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को खुश नहीं कर पाते, इसलिए वो लॉकडाउन होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। जबकि अगर हम अपने एम्प्लॉय को बढ़िया तरीके से मोटिवेट करें, समय समय पर उनको मोटिवेटर फैक्टर दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, उससे औद्योगिक शांति भी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम, इट क्रिएट्स मोरल। हम उसके मनोबल को बढ़ा सकते हैं। मनोबल जैसा कि पहले बता दिया, जितना बढ़िया मोटिवेट करेंगे लोगों को उतनी ही ज्यादा उसके मनोबल में वृद्धि होगी। जितनी ज्यादा मनोबल में वृद्धि होगी, एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी से इफेक्टिव काम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सब पॉसिबल है किससे, मोटिवेशन से, एक बढ़िया मोटिवेशन से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 9th, इट क्रिएट्स एफिशिएंसी। ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, मोटिवेशन से ही एफिशिएंसी आएगी। देखो मोटिवेशन से उसके मनोबल में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, इसका मतलब उसके अंदर एफिशिएंसी आ रही है, और एफिशिएंसी से हम इफेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं, यानी कि एक एम्प्लॉय इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है, बढ़िया प्रोडक्टिविटी कर सकता है। ये सारा पॉसिबल किससे है, मोटिवेशन से। इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह इसकी जरूरत है। जैसे मैनेजमेंट के पांच फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। विदाउट मोटिवेशन कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर सकता। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शन की बात अलग है, सभी जगह मोटिवेशन का होना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां नीड होगी वहां वहां मोटिवेशन होगा। हमारी नीड ही मोटिवेट को मतलब उजागर करती है। नेक्स्ट पॉइंट 11th, हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स। हम मोटिवेशन की सहायता से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से काम करेगा आदमी, बढ़िया तरीके से मोटिवेट पीपल, बढ़िया तरीके से ही काम करेगा, और जितना बढ़िया तरीके से काम करेगा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों ये था, ये हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम फीचर्स, नेचर भी बोलते हैं मोटिवेशन के। बहुत आसान टॉपिक है। और अब हम नेक्स्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है, देखो सिग्निफिकेंस को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। इम्पोर्टेंस आ जाए तो भी यही पॉइंट लिखने हैं जो अभी करेंगे हम। इम्पोर्टेंस, यूजेस, मेरिट्स ऑफ मोटिवेशन, तो ये सभी एक ही बात है सभी का। हम ये जो पॉइंट करेंगे वही लिखना है हमने। देखो मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस को करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसको कोर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। रेनिस लिकर्ट ने ये कहा था मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस को देखकर कि द कोर ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक बेसिक चीज क्या है, मोटिवेशन। इसी के थ्रू, क्योंकि हम देखो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के फैक्टर दो ही होते हैं,
फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स जो होता है वो इनएक्टिव होता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिव होता है। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स तो वर्क नहीं कर सकता। और हम मोटिवेट किसको करेंगे? देखो, क्योंकि इन एक्टिव रिसोर्सेज को तो मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उसको किस तरीके से मोटिवेट करोगे? नहीं कर सकते हम। एक्टिव रिसोर्सेज को हम मोटिवेट करेंगे, जितना बढ़िया एक्टिव रिसोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी या हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए इसको कोर ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। इसके हम इम्पोर्टेंस का डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हम जितना बढ़िया मोटिवेट करेंगे लोगों को उतनी ही बढ़िया एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसकी परफॉर्मेंस भी हाई लेवल की होगी। दूसरा है लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर या लॉकडाउन या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्यों होता है? जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बढ़िया तरीके से खुश नहीं कर पाता, सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसीलिए एम्प्लॉय टर्नओवर होता है। और मोटिवेट अगर वो कर दे अपने एम्प्लॉयज को तो एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होगा, एब्सेंटिज्म नहीं होगी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को भी आसानी से एडॉप्ट करते हैं फिर वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का मतलब होता है इंटरनल चेंज हो तो या एक्सटर्नल चेंज हो तो। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज लगातार हो रहा है तो इसका एम्प्लॉयज क्या करते हैं? अपोज करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उनको मोटिवेट कर दिया जाए तो वो आसानी से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट करेंगे हम, स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय। हम ओनर और एम्प्लॉयज के मध्य रिलेशनशिप बढ़िया बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल पीस हम कह सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कैसे? मोटिवेशन देकर। गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को हम बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट करेंगे हम, इंक्रीज इन मोरल। ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देख लिया कि हम मनोबल में वृद्धि कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों, ये था हमारा मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।